नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज से हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का सबसे पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं, जितनी भी सीरीज हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो मैं आपको बताऊं, जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। का यूज हम वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। जैसे आप मान के चलो कि एक वेबसाइट है जिस पर बटन क्लिक पर हम चाहते हैं कि कुछ अलर्ट, एनिमेशन, ऐसा कुछ हो जाए, है ना। तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ फॉर्म वैलिडेशन, जैसे आप देखते हो ना कि फॉर्म वगैरह आप भर रहे हो और वहां पर जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हो और कोई फील्ड आप बाय मिस्टेक अगर उसमें कुछ गलती कर देते हो या फिर आप छोड़ देते हो, जब फॉर्म सबमिट करने जाते हो तो वहां पे आपको कुछ मैसेजेस दिखते होंगे कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है या फिर आपने इसमें इनवैलिड इनपुट डाल दिया। ये सारी चीजें आपको दिखती हैं, है ना। साथ ही साथ हम स्लाइडर वगैरह भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम जावास्क्रिप्ट के उपयोग की बात करें तो जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउजर में यानी कि क्लाइंट साइड पर यूज कर सकते हैं। सर्वर पर भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस, ना। अगर आपके सिस्टम में, आपके सर्वर पे नोड.जेएस है तो आप इसको सर्वर पर भी रन कर पाएंगे, क्योंकि नोड.जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। इसके साथ साथ हम मोबाइल ऐप बनाने में भी जावास्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, जैसे रिएक्ट नेटिव के साथ। रिएक्ट नेटिव में जो भी कोड आप लिखते हो तो वो सब जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है। इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट को हम गेम डेवलपमेंट और डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी उपयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कितना ही पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर हम जावा और जावास्क्रिप्ट को कंपेयर करें तो मैं आपको बताऊं, जावा और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ही अलग अलग भाषा लैंग्वेजेस हैं, है ना। इनका सिर्फ नाम मिलता जुलता है। आप इनके नाम से कभी जज नहीं करना कि जावा और जावास्क्रिप्ट एक दूसरे के, है ना, सप्लीमेंट है ना। ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। इनके यूज केस डिफरेंट है। इनका जो सिंटैक्स है वो सारी चीजें डिफरेंट है ना। जावास्क्रिप्ट के इतिहास की बात करें तो जावास्क्रिप्ट को 1995 में ब्रेंडन एच द्वारा बनाया गया था। हाँ, इसका जो पहला नाम था वो मोचा था और इसके बाद से इसको लाइव स्क्रिप्ट कर दिया गया और फाइनली बाद में आपका जावास्क्रिप्ट हुआ। मैं आपको बताऊं, जावास्क्रिप्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेजेस में से एक है। तो इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में कोड अगर हमें लिखना है तो कहाँ लिखेंगे, है ना, और कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको बताऊं, जावास्क्रिप्ट का कोड हम ब्राउजर के कंसोल में भी लिख सकते हैं और वहां पर भी हम इसको रन करा के चेक कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ हम टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं, जैसे वीएस कोड, जो कि सबसे पॉपुलर लैंग्वेज आईडी है ना, जहाँ पर हम कोई भी कोड लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम चाहें तो एचटीएमएल के पेज के अंदर भी स्क्रिप्ट टैग यूज करके वहां पे जावास्क्रिप्ट को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल तरीकों से मल्टीपल जगह हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रख सकते हैं, लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जावास्क्रिप्ट बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है कि मान के चलो मेरे पास कोई बटन है ना। और ये सिर्फ बटन नहीं, हम हर एक एक्टिविटी पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लगा सकते हैं। जैसे पेज लोड हो रहा है ना, कोई क्लिक हुआ, कोई चेंज हुआ, इन सब चीजों पे हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को रन करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जावास्क्रिप्ट जैसे आप मान के चलो एक बटन है और बटन में हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया ऑन क्लिक, है ना। ऑन क्लिक के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक मेथड या अलर्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। ये देने के बाद क्या होगा कि जो बटन होगा उसको क्लिक करेंगे ना तो फिर आपका अलर्ट ऑन हो जाएगा। या फिर इसमें अगर आपने फंक्शन पास किया है तो आप देख सकते हो कि फंक्शन में हम अपना एक अलर्ट, हेलो नाम से अलर्ट है, इसको हमें ट्रिगर करना है। तो ट्रिगर कर वो कब होगा, जब जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करोगे अपने आप ही वो ट्रिगर हो जाएगा, है ना।
इसके साथ-साथ हम चाहें तो बटन क्लिक पर पॉपअप वगैरह दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊँ कि इस पूरे सीरीज़ में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, हम जावास्क्रिप्ट के हर एक टॉपिक को टच करेंगे। जैसे कि वेरिएबल्स क्या हैं, है ना? जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, कंडीशन कैसे काम करता है, उसको कैसे लिखते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, है ना? और इसके अलावा लूप्स हो गए, हमारे फंक्शंस हो गए, और इवन हम डोम मैनिपुलेशन के सारे मेथड को सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा इवेंट्स और प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे आने वाली वीडियो सीरीज़ में आपको मिल जाएँगी। क्योंकि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, और आपकी कोई राय है, कुछ भी है, तो आप उसको कमेंट करके बताएँ कि वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई डाउट वगैरह है ना? कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट करके आप बताएँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।